हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आपको देखिए, हमने आपको मॉडल पेपर प्रेजेंट किया था। आपने मॉडल पेपर बहुत ध्यान से देखा था। इसी तरह हम आपको रिव्यूज़ भी प्रेजेंट करते हैं एमटीएस के। और एमटीएस के रिव्यू आपको बहुत डिटेल में प्रेजेंट किए जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैं वो क्वेश्चन भी आपको प्रेजेंट करूँ जो आगे पूछे जाते हैं। और आपने जनरली देखा होगा कि जो भी सेशन में प्रेजेंट करता हूँ उसके वहाँ से अगर आप उस सेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चंस आपको आगे मिलते ही हैं, यानी सेशन में आपको देखे ही जाते हैं। जैसे सुबह वाला सेशन देखेंगे तो बटुकेश्वर दत्त आपको आज पूछा गया था। ठीक है, जो भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताएं, जैसे मैंने आपको क्रिकेट से संबंधित बताया वो भी आपको पूछा गया था। तो जनरली आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है और कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में बताता हूँ वो लिख लें। क्योंकि टीसीएस क्या करता है, एसएससी क्या करता है कि बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता ही करता है। ठीक है, चलिए तो आज हम 4 सितंबर के जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस थे वो देखेंगे। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों तक। मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, आपको देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे वे में पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो उसको देखिएगा। चलिए अब रिव्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आज पूछा गया था, वो अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, केरल में। एक्स्ट्रा में देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया है कि आपको ये तो पता है केरल, लेकिन सबसे साक्षर जिला जो 2011 के सेंसस में पूछा गया वो संरक्षित हो जाएगा मिजोरम का, जिसके बारे में हम अंदर भी जानेंगे। 2023 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार तो हिंदी में किसे दिया गया, बद्री नारायण को। सबसे देखिए लास्ट में 2022 में एक्चुअली ये दिया गया था, लेकिन आपको 2023 बना के पूछा था। सबसे पहले किसको दिया गया था, तो माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था भाई, 1955 में, ये पूछा जा सकता है आपको। बाकी आपको पता है कि साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा। और अंग्रेजी का भी दिया जाता है, तो इसमें अनुराधा राय को दिया गया था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड इस बार, जो कि आपको 100% अगले सेशंस में आपके पूछा जाएगा। ईरानी कप मैंने आपको सुबह ही बताया था, शेष भारत ने जीता है किसको हरा करके, मध्य भारत को हरा करके। कुछ क्रिकेट की और प्रतियोगिताएं मैंने प्रेजेंट की हैं। हिमगंगा योजना कहाँ चलाई गई, हिमाचल प्रदेश में चलाई गई, जो कि डेयरी से संबंधित है, जिसको हिमाचल प्रदेश द्वारा फंडिंग भी की गई है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। इन्होंने कुली भी किताब लिखी थी, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए हम आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो देखिए हमेशा मोस्टली जो हमारे नेशनल गेम्स इस बार 37वें जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, तो वो गोवा में होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड का भी नाम प्रेजेंट किया, क्योंकि ये आपको 100% पूछे जाएंगे, थॉमस बॉच। जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पूछा जाएगा तो उसकी कौन बना दी गई है, तो वो बना दी गई है पीटी ऊषा, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, पीटी ऊषा पे भी क्वेश्चन बन रहा है आपका। आईओसी पे भी क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा, आईओसी पे भी क्वेश्चन आपको बनेगा और बनता भी जाता है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर पूछा रहेगा कि भाई 37वें आपके राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी कौन करेगा, तो वो इस बार गोवा करने वाला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि 2023 में हेड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 152वें आर्टिकल में कहा जाए 2 राज्यों का राज्यपाल होगा। 153वें में उसे चुन लिया जाता है। 154वें में उसकी शक्ति होती है। 161वें में राज्यपाल के पास पार्डन पावर होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि राज्यपाल के अगेंस्ट हम इम्पीचमेंट नहीं ला सकते, महाभियोग नहीं ला सकते। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो 52वें आर्टिकल में कहा गया है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसका हेड होगा। और उसका हेड कौन हो जाएगा भाई, तो उसका हेड हो जाएगा राष्ट्रपति। 53वें में राष्ट्रपति की पावर, 54वें में राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। 60वें में इनका ओथ हो जाएगा। 61वें में इम्पीचमेंट हो जाएगा। 72, ये मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 72वें आर्टिकल में इनके पास पार्डन पावर होता है। 50वें आर्टिकल में ये लोकसभा को भी विघटित कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने पहले पढ़ा रखी है, मैंने सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ा रखे हैं। तो अगर आप जा करके चैनल पे देखेंगे तो आपको वो सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। 50वें में लोकसभा का विघटन हो गया। 123 में मैंने आपको बोला है कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। 143वें आर्टिकल में ये सलाह ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। किसको, तो सीजीआई को। सुंदरबन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव पाए जाते हैं, सबको पता है। कालिदास सम्मान किस राज्य में दिया जाता है, तो देखिए कालिदास सम्मान हो गया, तानसेन सम्मान हो गया, ये मध्य प्रदेश में दिया जाता है। जबकि कालिदास पूछा जाएगा आपको कि त्यौहार हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो जैसे ही कालिदास ये फेस्टिवल हो जाएगा ये मध्य प्रदेश आपका तुरंत महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कालिदास फेस्टिवल पूछा जाता तो महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पे कालिदास सम्मान पूछा गया तो वो मध्य प्रदेश। भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया, तो देखिए लास्ट आपको भारत रत्न जो है वो 2019 में दिया गया, उसके बाद नहीं दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, तो वो दिया गया है आपका
तीन लोगों को, जिसमें आपके प्रणब दा हो जाएंगे, नानाजी देशमुख हो जाएंगे और भूपेन हजारिका हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है इनके नाम और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर नानाजी देशमुख जी की बात करें तो नानाजी देशमुख हमारे बिलोंग करते हैं सोशल वर्क से। बेसिकली ये आपके जो है कि सोशल वर्क से संबंधित हैं। उसके अलावा अगर आपको महाराष्ट्र से हैं, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा भूपेन हजारिका जो कि असम से हैं, वो आर्ट और म्यूज़िक से संबंधित हैं, वो भी पूछा जा सकता है आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा प्रणब मुखर्जी, तो आप सबको पता है कि प्रणब मुखर्जी दा क्या थे, तो ये इकोनॉमिस्ट थे। इनकी किताबें मैंने आपको बताई, कोलिजन ईयर्स बताई है, टर्बुलेंट ईयर्स बताई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 में लास्ट कितने लोगों को जो है कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वो 3 लोगों को दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जाएगा तो कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1954 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसमें राजगोपालचारी जी थे, सीवी रमन जी थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। लेकिन लास्ट जो दिया गया वो 2019 में दिया गया, वो 3 लोगों को फिर से नोट डाउन कर लीजिए। प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। ये लोग पूछे जा सकते हैं आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त, सुबह भी पढ़ाया था। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, सरहुल त्यौहार आपका झारखंड में मनाया जाता है। अब देखिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको गणगौर पूछा जा सकता है, जो कि कहाँ पे राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। माधवपुर मेला पूछा जा सकता है, जो कि गुजरात में किया जाता है। उसके अलावा फगली फेस्टिवल पूछा जा सकता है, जो कि आपका जो है हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। वांचुआ पूछा जा सकता है, असम में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको नुआखाई पूछा जा सकता है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ये सब फेस्टिवल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा रखा है और फेस्टिवल फेयर का सेशन अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने पढ़ाया, आप जरूर देख लीजिएगा। सारे 100% श्योर है कि सारे आपके फेस्टिवल क्लियर हो जाएंगे। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, केरला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बॉर्न अगेन द माउंटेन किसकी एक कथा है, तो ध्यान रखिएगा, अरुणिमा सिन्हा जी की किताबें पूछी जा सकती है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से लिए गए, तो 51A से लिए गए और भाग 4A में रखा गया है इसको। ध्यान रखिएगा, पहले में राज्य और राज्यों का संघ रखा गया, दूसरे में सिटीजनशिप यानी नागरिकता, तीसरे में मौलिक कर्तव्य हमारे रखे गए, सॉरी मौलिक अधिकार रखे गए, और चौथे में हमारा DPSP रखा गया है। और वहीं 4A में रखा गया है हमारा मौलिक कर्तव्य, 51A आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे। उसके अलावा पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया, तो रशिया से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको। हिमगंगा योजना कहाँ चलाई गई, तो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेशनल वाटरवे दो किस नदी के ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ब्रह्मपुत्र से देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी मेल नदी है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र, वहां पे आपको नाम लिया जाता है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र क्या है, एक मेल नदी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बना सकता है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया, तो देखिए 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दिया गया वो किसे दिया गया, तो बद्री नारायण जी को। तो बेसिकली ये 2022 में दिए गए, इनकी किताब तुमड़ी के शब्द के लिए। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ध्यान रखिएगा 24 भाषाओं में दिया जाता है और ये 1955 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था और इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि भी दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इस बार जो 2022 में अंग्रेजी में ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया था। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड में कप में कितने टीमें हैं, तो दोस्तों 10 टीमें हैं। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। इस बार हो कहाँ पे रहा है, तो इस बार इंडिया में होने वाला है 2023 का 50-50 वर्ल्ड कप। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी देखिए मैंने आपको रिसेंट में ही मैंने आपको जो है कि फ्रीडम फाइटर्स और कुछ जो लेखक हैं, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, जो कि आपके पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनके बारे में मैंने प्रेजेंट किया 3-4 दिन पहले। पूरा 100% मैंने बोला था क्वेश्चन पूछा जाएगा और देखिए यहाँ पे पूछा गया। तो विंग्स ऑफ फायर हो गया, ल्यूमिनस स्पार्क हो गया, इग्नाइटेड माइंड हो गया, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड, सब मैं इन्हीं की किताब बता रहा हूँ, APJ अब्दुल कलाम के। ट्रांसडेंस 2020 हो गया, ये सब किताबें किसके, APJ अब्दुल कलाम साहब के, जो कि आपको पूछी जा सकती है। जबकि अबुल कलाम आज़ाद साहब की पूछी जाएगी तो उनकी किताब अल हिलाल पूछी जा सकती है आपको, कई बार रिपीट कही गई है अल हिलाल, दोस्त को ध्यान रखिएगा। ICAR के हेड कौन है दोस्तों, तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के हेड कौन हो जाएंगे, तो हिमांशु पाठक। अब देखिए ये पूछे गए हैं तो आपको इसरो पूछे जा सकते हैं, कौन हो जाएंगे, S सोमनाथ, ठीक है।
आपको डीआरडीओ पूछे जा सकते हैं, कौन हो जाएंगे, एसवी कामत हो जाएंगे। आपको एईआरबी पूछे जा सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, या फिर बार्क पूछे जा सकते हैं, इसके कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अजित कुमार मोहंती पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको जो है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR के पूछे जा सकते हैं, उसके कौन हो जाएंगे, तो नल्ला थेम्बी कलई सेल्वी हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रेगुलर में करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और रेगुलर करंट अफेयर में ये सब पूछे जाते हैं। जैसे अभी देखिए हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आर माधवन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये आर माधवन दूसरे हैं, वो आर माधवन नहीं जिनको FTI का भी चेयरमैन चुना गया, वो नहीं, ठीक है। पनामा नहर किसे जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये भी पढ़ाया गया। युकाटन संधि भी अभी मैंने आपको रिसेंट में पढ़ाया था। पुरुष हैंडबॉल का भार क्या हो जाएगा, तो 425 से 475 ग्राम। और 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। आपको पूना पैक्ट पूछा जा सकता है, किसके किसके बीच हुआ था, तो 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था यरवदा जेल में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा हितकर्णी सभा किसने शुरू करी थी, तो वो भी किसने शुरू करी थी, अंबेडकर जी ने ही शुरू करी थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनाया गया, अशोक के द्वारा। सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है, देवदत्त पटनायक, ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम 36 से 51 आर्टिकल में मेंशन करते हैं, जो भाग 4 में है, राज्यों के सामाजिक और आर्थिक प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है। पूछा गया था DPSP किससे संबंधित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है, तो वो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। कटक भी आपको पूछा जा सकता है, ग्रीन पार्क पूछा जा सकता है, कानपुर में हो जाएगा। ईडन गार्डन पूछा जा सकता है आपको, वो कोलकाता में हो जाएगा। अभी आपको नरेंद्र मोदी पूछा गया था, तो वो तो अहमदाबाद में। पंडित रविशंकर का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सितार से संबंधित है। काश आद मस्ती फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों एक डांस फेस्टिवल है जो कि संबंधित है मेघालय से, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मेघालय से वांगला भी हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नटवारी लोक नृत्य किस शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है, तो वो हो जाएगी कथक का, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। बिरजू महाराज भी पूछा जाता है आपको। 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री मिला, वो हो जाएंगी पद्मजा रेड्डी, जो कि आपको पूछी जा सकती है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो मुल्क राज आनंद है, ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर ये कंफर्म है। कूली भी पूछा जा सकता है कि कुली किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो भी मुल्क राज आनंद जी के द्वारा ही लिखी गई है। अब इसी तरह देखिए आपको कौन कौन सी किताबें पूछ सकती है, आपको RK नारायण की किताबें पूछ सकती है, गाइड पूछी जा सकती है, स्वामी एंड फ्रेंड्स पूछी जा सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है। अभी देखिए आपको 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना पद्मश्री मिला, तो अब आगे क्या पूछ सकता है कि इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, तो 106 लोगों को दिए गए, वो भी आपको पूछा जाता है, जिसमें 6 जो है आपके पद्म विभूषण थे, 9 जो है आपके पद्म भूषण थे और 91 क्या थे, पद्मश्री थे, तो ये पूछे जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव को जो है पद्म भूषण दिया गया, जाकिर हुसैन को दिया गया, तो इन लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। जादूगरी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो मोहिनी अट्टम होता कहाँ पे है, तो केरला हो गया, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। कथकली भी पूछा जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा, केरला हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। ISSF जूनियर 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 6 स्वर्ण पदक जीते थे, 6 रजत पदक जीते थे और 5 जीते थे ब्रॉन्ज, तो टोटल कितने मेडल हो गए, 17 मेडल के साथ भारत दूसरे स्थान पे था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। डांडिया राजकोट जनजाति द्वारा दिवाली में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, तो राउत कहाँ का डांस फॉर्म है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का, कई बार पूछा गया है। राउफ पूछा जाता तो वो कहाँ का हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता। केरल के मानसून वर्ष को क्या कहा जाता है, तो आम्र वर्ष कहा जाता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अगर पूछा जाएगा कि पहले भारतीय महिला कौन है, तो तन्वी शाह। अभी देखिए आपको रिकी केज का नाम पूछा जा सकता है, अभी रिकी केज को 2022 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, जो कि एक भारतीय जिनको 3 बार ग्रैमी दिया जा चुका है, तो रिकी केज का नाम आपको जरूर पूछा जाएगा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, 1976 में हुआ था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। 3 शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, समाजवाद, अखंडता और जो है कि आपका सहिष्णुता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो दोस्तों वो हरियाणा में, ये भी देखिए बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा में। सबसे अधिक पूछा जाएगा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो वो केरला हो जाएगा। आई थिंक केरला वाला सबको ही पता होगा। अगर पूछा जाएगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ के जो है कि
यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो दमन एंड दीव हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दमन दीव में सबसे कम हो जाएगा अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है। और भारत का पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ये भी पूछा जा सकता है। सुनील कोठारी को किस नृत्य का प्रतिपादक कहा जाता है? सतरैया। सतरैया कहाँ का डांस फॉर्म है? असम का। सतरैया हो गया, बगरुंगा हो गया, ये सब पूछा जा सकता है। बिहू हो गया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। मैंने फिर कहा कि मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स प्रेजेंट कर रखी है, जाके जरूर देख लीजिए। 100% वहाँ से 1 नंबर आप पा जाएंगे। महाबोधि मंदिर बिहार से संबंधित है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ईजी भी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी किताब थी? तो देखिए सौरभ गांगुली की। कल पूछा गया था प्लेइंग इट माई वे, आज पूछा गया सेंचुरी इज नॉट इनफ। अब देखिए किसकी किताब पूछी जा सकती है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। टर्मिनेटर हरभजन सिंह की। द वॉल जो है कि द्रविड़ की किताब पूछी जा सकती है। उसके अलावा स्ट्रेट टू माई हार्ट कपिल देव की किताब पूछी जा सकती है। और सनी डेज जो है कि वो सुनील गावस्कर की किताब पूछी जा सकती है। क्रिकेट माई स्टाइल जो है कि कपिल देव की किताब पूछी जा सकती है। उसके अलावा एट क्लोज टू प्ले पूछी जा सकती है, रिकी पॉन्टिंग की किताब है। उसके अलावा माई स्टोरी जो है कि क्लार्क की किताब हो जाएगी, माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। इनर बैटल सेन वॉटसन की किताब है जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, उनकी पूछी जा सकती है। बिलीव अभी ध्यान रखिएगा सुरेश रैना की किताब है। स्टार गेजिंग जो है कि रवि शास्त्री की किताब है। ये सब किताबें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप जाके जरूर देख लीजिए। तो वो है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आप सर्च भी कर लेंगे शिक्षा सिटी बुक्स तो मिल जाएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। अगर पूछा जाएगा वाराणसी और प्रयागराज से किसने किया? तो लियाकत अली, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। वाराणसी और जो है कि इलाहाबाद से किसने किया? लियाकत अली। लखनऊ से पूछा जाएगा तो बेगम हजरत महल पूछा जा सकता है, ये भी बेगम हजरत महल ने कहाँ किया था? लखनऊ से किया था। कानपुर से पूछा जाएगा तो नाना साहेब, ध्यान रखिएगा, नाना साहेब का साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने। नाना साहेब को हम धोड़ू पंत के नाम से भी जानते थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। झांसी से पूछा जाए तो लक्ष्मीबाई, आई थिंक सबको पता होगा। बरेली से पूछा जाएगा तो खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपको ये सब क्वेश्चन। बाखरा नांगल या गोविंद सागर परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो भारतीय चुनाव आयोग कराता है। 324वां आर्टिकल में मेंशन किया गया है इसको। 1951-52 में पहले इलेक्शंस हुए थे, मैंने सुबह भी बताया था आपको। प्लस आपका जो है कि भारतीय चुनाव आयोग में भी पूछा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो राजीव कुमार हो जाएंगे, इनका भी नोट डाउन कर लीजिए नाम। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच? तो मराठा और अफगानों के बीच, अब्दाली और मराठाओं के बीच। पहला 1526 कर लीजिएगा। पहला 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा अकबर के और हेमू के बीच हुआ था, 1556 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तीनों आपके पानीपत के बैटल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने आपको चौसा का युद्ध बताया था 1539, मैंने कलिंजर का युद्ध बताया 1540, सब मैंने आपको बताया। तो आप नोट डाउन करिए इसको और रेगुलर रहिए, आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। भारत ने किसे हरा करके महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके। ध्यान रखिएगा इस बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता किसने है? जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम को हरा करके। और ये पूछा जा सकता है। और हॉकी वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा था? तो हमारे इंडिया में ही हो रहा था, जो है कि उड़ीसा में। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो हो जाएगी दारी। पास तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया था आमिर अमानुल्लाह खान। और जब से तालिबान ने कब्जा किया है तब से यहाँ के पीएम कौन हो गए हैं? तो मुल्ला अखुंद हसन, नोट डाउन कर लीजिएगा, मुल्ला अखुंद हसन अफगानिस्तान के पीएम हो गए। जगन्नाथ मेला कहाँ लगाया जाता है? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ मेला अब पंजाब में भी जो पूर्व सीएम थे चन्नी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ईरानी कप ने किसने जीता? सेज भारत ने जीता। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्रिकेट से संबंधित कुछ आपको डिटेल्स प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले तो देखिए बीसीसीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई में 1928 में स्टैब्लिश हुआ। चेयरमैन रोजर बिन्नी है, सीईओ इमाम अमीन है। वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो राजीव शुक्ला। लोकपाल विनीत शरण हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया का पहला लोकपाल कौन है? विनीत शरण। और अगर पूछा जाएगा ट्रेजरर तो आशीष सहलर हो जाएंगे। आईपीएल के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? अरुण धवन। अभी आईपीएल का कौन सा सीजन हुआ था? 16वां। किसने जीता था? चेन्नई ने जीता था। और सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो जैसा हो जाएंगे। जब कुछ और प्रतियोगिताएं देख लेते हैं, रीजनल प्रतियोगिताएं, जैसे देखिए रणजी ट्रॉफी किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। ध्यान रखिएगा 100% पूछा जाएगा बंगाल को हरा करके। ईरानी कप किसने जीता? शेष भारत ने जीता, मध्य भारत को हरा के। पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, टेस्ट चैंपियनशिप, जिसको इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है भारत को हरा कर। पहली पूछा जाएगा तो वो न्यूजीलैंड ने जीता, तो वो भी भारत को ही हराया था।
वर्ल्ड प्रीमियर लीग सॉरी वुमेन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस और आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। ध्यान रखिएगा, वुमेन प्रीमियर लीग पूछा जाएगा तो मुंबई इंडियन, और आईपीएल पूछा जाएगा तो वो चेन्नई ने जीता। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज के थे। उम्मीद करता हूँ कि ये 75 क्वेश्चन जो मैंने आपको 75 से ज़्यादा 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको और रिव्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, कल मैं आपको सुबह मॉडल पेपर भी प्रेजेंट कर दूंगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा 9 बजे के आसपास। उसके बाद मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर प्रेजेंट करता हूँ, वो भी देखिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस आपको प्रेजेंट किए जाते हैं, वो भी देखिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।